में श्रीधर परिवार कथा करवाया तो उनकी बेटी ने एक प्रश्न किया था, हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान स्वीकार करता है? हम जो भगवान को दें वो भगवान स्वीकार करता है? हमने श्रीधर परिवार की उस बेटी से कहा कि अगर पूर्ण समर्पण से दिया गया है ना तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करता है। अधूरा समर्पण होगा तो शिव स्वीकार नहीं करे। अब अधूरा समर्पण किसको कहते हैं? अगर वो बेटियां कथा सुन रही हो श्रीधर परिवार की तो वो भी कथा में सुने और आप भी सुने कि अधूरा समर्पण किसको कहते हैं। पूर्ण समर्पण और अधूरे समर्पण में अंतर किसको कहते हैं? बहुत समझने की कथा है ये। समर्पण की शिव पुराण है, वो तो हाटकेश्वर महादेव की कृपा से मखारू गंगा के तट पर यह कथा चल रही है और आप लोगों को मिली है तो इसको सावधानी से स्मरण करिए। अधूरा समर्पण और पूर्ण समर्पण किसको कहा गया? कहां जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे? नहीं। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई। खुद स्वयं। अब बताओ, फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकु रोली मोली चावल हल्दी सब रखा था और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहां ठहरते हैं तो वहां हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारे प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं। कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाल जी की सेवा हो रही है तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते हैं, घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित। अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी
अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना 1 दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी ये क्या है? बेटी कहती है, पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना, तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मान लूंगा।